नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि नींद आखिर आती क्यों है? क्या नींद केवल एक थकान है या फिर कोई दिव्य शक्ति? पुराणों में कहा गया है नींद कोई साधारण अवस्था नहीं है, यह स्वयं एक देवी है। आज हम जानेंगे नींद की देवी कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, क्यों देवता, दानव और स्वयं भगवान भी उनसे नहीं बच सके, और अगर वह प्रसन्न न हो तो क्या होता है। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में एक गुप्त रहस्य बताऊंगी। पुराणों में नींद की देवी को योग निद्रा देवी कहते हैं। निद्रा देवी महामाया का ही एक स्वरूप है। योग निद्रा देवी वही शक्ति है जो आँखों को बंद करती है, चेतना को स्थिर करती है और आत्मा को विश्राम देती है। भगवान विष्णु स्वयं इन्हीं की गोद में क्षीर सागर में शयन करते हैं। अब जानते हैं निद्रा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, तब न दिन था, न रात, न देवता, न दानव, केवल चारों तरफ जल ही जल था। और उस जल पर शेष नाग की सैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। इसी योग निद्रा से प्रकट हुई निद्रा देवी। उनका जन्म भगवान विष्णु की नेत्र शक्ति से हुआ। वे स्वयं महामाया का अंश हैं, इसलिए उन्हें अपराजय शक्ति कहा गया। भगवान विष्णु के नाभि से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तभी उनके कानों के मैल से दो भयानक दानव उत्पन्न हुए। नाम था मधु और कैटभ। उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी भयभीत होकर बोले, हे योग निद्रा देवी, कृपा करके भगवान विष्णु को जगा दीजिए। तब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर योग निद्रा देवी बाहर आई। जैसे ही वे बाहर निकली, भगवान विष्णु जाग उठे और मधु और कैटभ का संहार हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि अगर योग निद्रा देवी हट जाए तो भगवान भी जग जाते हैं। निद्रा देवी को श्वेत या नीले वस्त्र पसंद है। उनका चेहरा शांत है, कमल के समान नेत्र है, हाथों में शंख और पुष्प है। वे भय नहीं देती बल्कि शांति प्रदान करती हैं, इसलिए गहरी नींद को देवी की कृपा कहा जाता है। पुराणों में कहा गया है, जिस व्यक्ति से योग निद्रा देवी रूठ जाती है उसे अनिद्रा कहते हैं। मन अशांत रहता है, उस व्यक्ति का क्रोध बढ़ जाता है और रोग बीमारी घेर लेते हैं। इसलिए हमें नींद का सम्मान करना चाहिए। यह देवी का प्रसाद है। नींद की देवी को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ। ये असर अवश्य करता है। उपाय है, सोने से पहले भगवान विष्णु जी का स्मरण ध्यान करना चाहिए। ओम नमो नारायण का 11 बार मंत्र बोलना चाहिए। शयन से पहले क्रोध और चिंता का त्याग करना चाहिए। जमीन या बिस्तर को प्रणाम करके सोना चाहिए। कहा जाता है, जो ऐसा करता है उसे देवी योग निद्रा स्वयं अपने गोद में सुलाती है। दोस्तों, एक रोचक जानकारी दे रही हूँ। इंसान बिना खाए हफ्तों रह सकता है, लेकिन बिना सोए 11 दिन से ज़्यादा जीवित रहना लगभग नामुमकिन है। अच्छी नींद आए, सोने से पहले ये मंत्र अवश्य पढ़ें। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा। एक वास्तु टिप भी बता रही हूँ। दक्षिण दिशा की ओर सिर रखकर सोना सबसे उत्तम माना गया है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं, मृत्यु से पहले जो अंतिम नींद आती है वह भी योग निद्रा देवी की ही कृपा होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं आप कितना घंटा सोते हैं। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो नींद की देवी को जान लेता है वह जीवन के रहस्य को समझ लेता है। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।